वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से वंडरफुल से सेशन के अंदर। और वंडरफुल सेशन तो सारे होते हैं, बट अगर आपका फोकस है तो आपका फोकस नहीं है, आपको सीख नहीं रहे हो तो कौन चीज का वंडरफुल आपके लिए तो वंडरफुल नहीं होगा। बट मैं तो अपना 100% लेके जा रही हूँ। आप लोगों को ये समझ के अप्लाई करना है, ठीक है। और वो क्यों करना है? क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि कैसी चीज हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, हमारा जो लोगों का बिजनेस है, इसमें हमें लोगों को बताना जरूरी है बिजनेस के बारे में। और उसको बताने के लिए हमें आना चाहिए इन्विटेशन। अभी कोई वेडिंग इन्विटेशन नहीं है आप घर गए और घर जाके सब लोग आ जाना, शादी है पार्टी है, ये कोई वो इन्विटेशन नहीं है, है ना। उसी के अपोजिट आपको क्या इन्विटेशन करना है, ट्रिक वही रहती है। बस अपना काम यहाँ पे हमें रखना पड़ता है। वो कैसे? इस इफेक्टिव इन्विटेशन को कैसे करें आज के सेशन में वही जानते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और जितने लोगों का फोकस ट्रेनिंग सेशन पे नहीं है वो सभी लोग अपना फोकस ट्रेनिंग सेशन पे ले आएंगे। इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, इसी चीज को आज हम जानने वाले हैं। तो सभी लोग जितने भी पार्टनर कनेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ कनेक्ट है तो सिर्फ आप ही इन्विटेशन के मास्टर बन सकते हैं। जितने लोगों को भी आप ये सेशन दिखाएंगे या बताएंगे, जितने लोग ये चीज फॉलो करेंगे, वो सभी लोग इस सेशन को समझ के बहुत अच्छे मास्टर बन सकते हैं। आप सिंपल सी चीज हमें समझनी है, इन्विटेशन मतलब क्या, इन्विटेशन क्या है, इन्विटेशन करना क्यों है। जाहिर सी बात है भाई, इन्विटेशन इसलिए करना है क्योंकि हमें अपना टीम बनाना है, अपना बिजनेस ग्रोथ करना है, अर्निंग करना है, सपने पूरे करना है। अच्छा चलो इतना चीज तो मान लो, लेकिन इन्विटेशन को करना कैसे है, करना क्यों जरूरी है। तो इन्विटेशन का सबसे पहले हमें मतलब समझना जरूरी है कि इन्विटेशन मतलब होता है ट्रेलर, और इस ट्रेलर को मुझे शॉर्ट में दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो एक चीज है, जितने बात होते कनेक्ट ध्यान से सुनिएगा। आप अगर इन्विटेशन करते हो और आपकी कॉल 5 मिनट से ज्यादा बात कर रही है, मतलब आप लोग ज्यादा 5 मिनट तक ओवर बात कर रहे हो, तो वहां पे इन्विटेशन नहीं हो रहा, वहां पे आपका बहुत बड़ा वार्तालाप हो रहा है। और जितना बड़ा वार्तालाप होगा उतने क्वेश्चन उठेंगे कि कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तुम कब से कर रहे हो, किसने ज्वाइन कराया, मैं तो नहीं करूंगा, पहले तुम कर लो। तो भाई क्यों गलती करते हो, क्यों गलती करते हो। आपके पास ये चीजें जरूर नहीं होंगी, ऑफकोर्स आपने फेस किया होगा। आप किसी को कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हो, आप देखो उनसे आधे घंटे तक बात करो, आप वो पूरा घोल के निचोड़ के पी लेगा आपको कहाँ क्या कंपनी है, कहाँ से है, क्या करते हो, कैसे करते हो, सिर्फ तो 2 मिनट की बात करो और अच्छे से इनवाइट करो, ठीक है। अब इनविटेशन का मतलब क्या होता है वो आपने समझ लिया, ट्रेलर। अब इस ट्रेलर को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। डू नॉट योर सो योर नीड। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, यार भाई आ जाओ, देखो ये जो मेरे पास बिजनेस है, मुझे इसमें आपकी बहुत जरूरत है, आप नहीं आओगे तो मेरा यहाँ पे काम नहीं चलने वाला, मैं कमा नहीं सकता। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, आपके बिना मैं कैसे काम कर लूंगा, आपके बिना मुझे अच्छा बननी नहीं आएगी। कुछ लोगों के लिए तो लेक्चर होते हैं, मैंने खुद देखा है अपनी टीम में, मुझे ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऐसे कैसे नहीं आएंगे, सर आ जाइए, बहुत जरूरी है सर, आप नहीं आएंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हो कहीं आप, अपनी नीड तो नहीं दिखा रहे। इन्विटेशन करना कभी अपनी नीड नहीं दिखानी, अपनी आवश्यकता नहीं दिखानी कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, हालांकि लोगों का बिजनेस है, लेकिन ये हमें कभी भी प्रेजेंट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा next। अभी बात करते हैं यहाँ पे, डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। अब कुछ लोग बहुत बहुत टाइम का वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं, उनकी एक टाइम को मैं कह सकती हूँ पंचायत शुरू हो जाती है, इस गांव की उस गांव की, इस घर की उस घर की, इनके रिश्तेदार उनके रिश्तेदार, इनकी लड़की उनका लड़का। वही इतनी बातें क्यों कर रहे हो, जो काम करने गए हो वो काम करो ना। अब कुछ लोगों का क्या रहता है, इन्विटेशन करने जाते हैं और कहते हैं, अगर आगे वाले बंदे ने कह दिया अरे अभी रुको 5 मिनट में कॉल करता हूँ, अरे 10 मिनट में कॉल करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, तो क्या कहेंगे, हाँ कर लेना, मैं फ्री हूँ, पूरा दिन फ्री हूँ, तुम जब चाहे कॉल कर लो। तो अब मुझे ये बताओ, आपने अपनी वैल्यू यहाँ पे कितनी ज्यादा गिरा दी कि आप फ्री फ्री है, बताओ, गिरा दी ना। क्योंकि हमें अपने आप को इतना तो इम्पोर्टेंस दिखाना है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, मेरा अदर भी काम है, मेरा अदरवाइज भी प्रोफेशन है, डायरेक्ट सेलिंग को मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मैं जानना है तो अभी 2 मिनट का टाइम निकालो और अभी मुझसे बात करो। ये थोड़ी ना कि भाई 1 घंटे बाद कॉल करूंगा, हमने मान लिया कि हाँ कर लेना 1 घंटे बाद कॉल। अगर ऐसी गलती आप में से यहाँ पे कोई भी कर रहा है तो इसको समझ लो, आपके दोस्त भाई यार जो भी आपको बोलते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे बाद बात करता हूँ, तो उनको बताओ मैं फ्री नहीं हूँ, तेरे फायदे की बात है, सुनना चाहता हूँ तो मुझे 2 मिनट का टाइम दो। समझ रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, ओके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेवर टॉक फॉर हेजिटेशन। अब कुछ लोग अपनी घबराहट नहीं निकाल पाते और सोचते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये बात क्यों नहीं। घबराहट कितनी बड़ी चीज है आपको पता है, घबराहट का अंदाजा लगा सकते हो आप? अगर आपने चोरी नहीं की है और आप पुलिस के सामने खड़े हो और आप घबरा गए, तो चोरी कहते हैं ना अंधा कानून होता है, पुलिस आप पे ही वो आरोप लगा देगी कि आपने चोरी की है क्योंकि आप उनके सामने घबरा गए, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, हम अगर उनके सामने घबराहट लाते हैं, हिचकिचाहट लाते हैं हमारे बात करने के तरीके में, तो वो सोचते हैं फेक काम है, स्पैम है, फ्रॉड है, ये मुझे फंसा देंगे, मेरा पैसा लगवा देंगे, बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चलने लगती है भाई। तो अगर आपको ये चीज पता है कि मैं अगर घबराहट लेके आऊंगा तो मेरा इन्विटेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा,
तो इन्विटेशन में हेजिटेशन बिल्कुल निकाल दो। हो सकता है शुरुआत में आपको लगता हो किसी से बात की कैसे करूं, कोई लेडी है कैसे करूं, तो आपको वो बता तो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको निकाल देना अगर आपके पास 1% हो तो। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये वो पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ जो पॉइंट्स लोग नहीं समझ पाते, गलती करते हैं और इन्विटेशन अच्छा नहीं हो पाता है, उसी उसी की वजह से आपकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है। आप देखो जरा, क्या कभी आप ऐसा तो नहीं करते कि आपकी हेजिटेशन निकलती है, कभी ऐसा तो नहीं करते कि अपनी नीड दिखा देते हो, कभी ऐसा तो नहीं करते कि आप बिजी नहीं दिखाते, अपने आपको फ्री फ्री दिखा देते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर डीपली समझोगे तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन। हमें ये समझ के काम करना पड़ेगा कि अगर मैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूँ तो मैं उसे प्लान दिखाने जा रही हूँ या सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बताने में और दिखाने में बहुत फर्क है। तो अगर आप किसी को बताने जा रहे हो तो वो देखने बात नहीं आएगा, लेकिन आपने पहले बता दिया तो आपसे वो बात ही नहीं करेगा, आपसे बात ही नहीं करेगा क्योंकि आपने उसे पहले बता दिया ना। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे सर कनेक्ट है। आई होप वो समझ गए होंगे, मुझे बता रहे थे कि उनके दोस्त लोग हैं उनसे कहते हैं अपना काम कर या फिर क्या फालतू की चीजें बता रहे हैं। तो सर कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप वहां पे इन्विटेशन करने की जगह पूरा काम बता देते हो कि ये मैं काम करता हूँ, ये कंपनी है, यहाँ इस तरह से शुरुआत होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको लगता है कि कंपनी बेकार है या फिर अपलाइन बेकार है, नहीं। आप अगर सही से काम नहीं कर रहे हो तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी अपलाइन हो गया, आप ही की गलती है, वहां पे कंपनी की नहीं है ना। तो ये चीज देखो, सारे लोगों से अगर बात कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो। इन्वाइट करने किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट करने का तो मतलब पूरा है ना कि कहाँ की कंपनी है, कहाँ का प्लान है, किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको फोन पे ही आपको सिर्फ इन्वाइट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा next। अब एक चीज और है, याद रखिए, किसी को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन के अंदर कभी कभी क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज है उसमें हमारे जो सपने होते हैं वो हाजिर हो जाते हैं। मैं समझो अंदर से कहना चाहते हैं वो जुबा पे आ जाता है, कहते हैं ना दिल की बात जुबा पे आना। तो आपको तो पता है इस सिस्टम से लाखों रुपए आ सकता है, आपको तो पता है कि यहाँ से करोड़ों रुपए आ सकता है, लेकिन जो पर्सन इस बिजनेस के बारे में जानता तो नहीं है, जिस पर्सन ने इस बिजनेस के बारे में डिटेल नहीं निकाली, अगर तुम उससे कहोगे कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, तुम तो महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़पति बन जाओ, मेरे साथ आ जाओ, बड़े सपने पूरे कराऊंगा, आलीशान घर बनवाऊंगा, आप मुझे बताओ वो बंदा क्या सोचेगा। वो यही सोचेगा कि ये काम पता नहीं कैसा है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है। भाई इतना इतना हाथ जोड़ेगा तो तेरी और मेरी राम राम, अब मुझे कॉल मत करियो। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज मत करना, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। अगर आप ऐसी चीजें करते हो, हालांकि हमारे बिजनेस से बहुत से सपने पूरे होते हैं, लेकिन ये चीज आपको पता है, आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं पता है ना। इसीलिए हमें ये चीजें कभी भी डिस्कस नहीं करनी है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करती हूँ मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा कि हमें ऐसी कभी भी बात यूज नहीं करनी है प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा लगे। अब बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी की। क्यूरियोसिटी मींस क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्यूरियोसिटी मींस क्या होता है? सेशन तो डेली लेते हैं आप लोग, बता सकता है कोई? करेंगे फास्ट 1 मिनट के अंदर। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, आपको क्यों बोला जाता है क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है? क्यूरियोसिटी किसको पता है? भाई इतने सारे लोग कनेक्ट हो, किसी को तो पता होगा, बताओ। इनविटेशन में अगर आप क्यूरियोसिटी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो क्यूरियोसिटी को तो आपको नहीं पता होगा। नहीं करते हो फॉलो? जल्दी बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है, नहीं पता क्या इसका मतलब फॉलो नहीं करते? क्यूरियोसिटी मीन्स क्या होता है, बस मैं इतना पूछ रही हूँ आपसे। सचिन जी, अनामिका जी, खालिद जी, टाइप करिए जरा फास्ट। आप लोग क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हैं तो क्या होता है क्यूरियोसिटी का मतलब? नहीं करते सर? हाँ मैम, क्या टाइप कर रहे हैं? उत्साह, एक्साइटमेंट, राइट, सही कह रहे हैं मैम। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्साह। उत्साह कितनी जागृत कर सकते हो आप दूसरे के अंदर किसी चीज को देखने की। आपको पता है कहीं मन वगैरह लगता है ना, ये नुमाइश वगैरह लगता है, मेले लगते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है, अरे मुझे झूला लग गया है, अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, ये कोई मेला तो आपसे कहने नहीं आता। आपके अंदर लोग क्यूरियोसिटी जगाते हैं, उत्साह जगाते हैं, भाई नोवाइस जाओ, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा व्यू है, बड़े अच्छे झूले वगैरह हैं, बच्चे जा सकते हैं, खुश रहेंगे, खेलेंगे, जाओ एक बार घुमा के लाओ, फैमिली को ले जाओ। तो ये क्या है, क्यूरियोसिटी है, क्या है? क्यूरियोसिटी है। अब यही हमारे इन्विटेशन में भी आपको फॉलो करनी है। कैसे? अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, वो आपके बिजनेस प्लान को क्यों देखे, इससे उसको मिलने क्या वाला है। अब मैंने आपको एक नंबर से एग्जांपल दिया,
आपने बताया कि वहां पे बहुत अच्छा एंजॉय करने को मिलेगा, व्यू मिलेगा, लाइटिंग मिलेगी, तो इससे उत्साह जागी कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। इसी तरीके से हमारे इन्विटेशन के अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस बिजनेस के अंदर मिलने क्या वाला है। अब अगर आप इन्वाइट करते हो तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करो मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा 50 को कर डालो, 100 को कर डालो, टाइमिंग क्या लगता है। एक बार डायरी को लेके तो बैठो कि मैंने 1 को कॉल कर दिया, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, 4 को कर दिया, 20 को करो, 2 घंटे में आप निपटा डालोगे अगर आपकी शुरुआत है तो, है ना। तो ये चीज जरूर फॉलो करो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब अगर हम इन्विटेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताती हूँ। सर सुन पा रहे हैं तो नेक्स्ट कर देंगे थोड़ा। थैंक यू। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब हम ये तो जान लिया कि हम अगर इन्विटेशन करें तो हमारे कम से कम 20 लोगों को इन्विटेशन होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो इन्विटेशन है इसको हमें किस तरीके से करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमारा जो इन्विटेशन करने का तरीका है वो इस तरीके से होना चाहिए जो लोगों को समझ में आ जाए। आप चाहे पढ़े लिखे से ग्रेजुएटेड से बात कर रहे हो या अंगूठा छाप से बात कर रहे हो, अंगूठा छाप का मतलब वो बिल्कुल एक भी क्लास पढ़ा नहीं है भाई, स्कूल में एकदम अनपढ़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना नहीं खाता, वो खाना खाता है। आप उससे अपनी बात समझा सकते हो। और अगर आपको दोनों कैटेगरी के लोगों से बात करना आ गया, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, है ना, तो उसको आपको समझाना है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से, जिससे वो अच्छे से समझ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप सिंपल तरीके से वो भी जान लो, किसी को भी कॉल किया, चाहे वो आपकी बुआ जी है, फूफा जी है, अदरवाइज आपका कोई भी रिलेशन है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई भी है भाई, उसको जरा ध्यान से समझना। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की इन्विटेशन में गलतियां हैं। कुछ लोग मुझे बोलते रहते हैं हम इन्विटेशन हो ही नहीं पा रहे, हो ही नहीं पा रहे। कैसे नहीं हो पा रहे, आप समझो जरा। माना आपने सचिन जी को कॉल किया, हमारे भी सचिन जी कनेक्ट है, ठीक है। और सचिन जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया। और पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है, सब बढ़िया चल रही है। और भाई आप बताओ, चलो मेरा भी सब अच्छा चल रहा है। अब क्या करना है, एग्री कर लिया, अब इन्विटेशन करना है। अच्छा सचिन भाई आपके लिए ना बहुत ही ज्यादा फायदे की बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, 2 मिनट का समय हो तो बताओ। बोलेंगे हाँ बिल्कुल बताओ क्या फायदे की बात है। आप हमें क्या करना है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे पास 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन। इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ नहीं करना, कैसा रहेगा फॉर्मूला यूज करना है, कैसा रहेगा फॉर्मूला यूज करना है। अब हम देखो, सचिन भाई आपके फायदे की बात थी, 2 मिनट का टाइम हो तो बताओ। कहेंगे हाँ बिल्कुल बताओ क्या फायदे की बात है। अच्छा सचिन भाई कैसा रहेगा, आपके मोबाइल फोन का 1 से 2 घंटे यूज करके पार्ट टाइम में अगर आपको 10 से 15 हजार मोबाइल फोन से कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। क्या बोलेंगे सचिन जी, भाई पढ़ाई भी करूंगा पैसा भी मिलेगा पार्ट टाइम में, बिल्कुल देखेंगे वो क्या चीज है, देखेंगे ना। इसी तरीके से बिजनेस में होगा, चाहे उन 1 लाख का बिजनेस चल रहा है, चाहे 50 हजार का चल रहा है, चाहे 5 हजार का चल रहा है, चाहे 10 हजार का चल रहा है। आप ये मत देखो कि वो काम करते हैं। आज के टाइम में जो बंदा करोड़ों भी कमा रहा है ना, उससे भी कुछ पैसे कमाने की जरूरत है। आप बताओ जरा, अंबानी जी जो है, अगर उनको अच्छा खासा पैसा आता है तो उन्हें रिचार्ज पे पैसा क्यों बढ़ाया, क्यों बढ़ाया रिचार्ज पे पैसा, बढ़ाया तो इसीलिए ना क्योंकि उनको और है, कमी ना हो पैसे की। तो आज के टाइम में पैसे की कमी कोई नहीं चाहता है भाई, बेझिझक इनवाइट करो। अब अगर कोई बिजनेस भी करता है ना, आपके लेवल से भी ऊंचा है, तो उससे भी बताओ। आप ये मत सोचो कि अरे ये तो हमसे ज्यादा कमाते हैं, ये कहेंगे तुमने कितना कमा लिया, उससे छोड़ो, आप उससे काम बताओ। समझ रहे हो, कुछ लोग ये भी प्रीसेस कर लेते हैं, अपने ही माइंड में कहानी बना लेते हैं। तो अगर हम किसी बिजनेस मैन से बात करते हैं, और खालिद जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, कैसे चल रहा है बिजनेस वगैरह, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा खालिद जी कैसा रहेगा अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ मोबाइल फोन से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 40 से 50 हजार एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे खालिद जी। भाई ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। अगर लक्ष्मी खुद चल के आ रही है तो किससे बुरा लगेगा। तो आप बताओ इनविटेशन करने का तरीका क्या टफ है, कुछ टफ नहीं है। आप किसी को भी इनवाइट करो, बस इसी तरीके से फॉलो करो जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये 2 लाइन तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आपके पास 2 रिस्पॉन्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, काम क्या होगा, तो आप बता दो। देखो काम जो भी है आपको जूम पे आना पड़ेगा, आ जाएगा पर्सन जूम पे। कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं पे ऑब्जेक्शन मतलब कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारी बातें उठाते हैं, जुड़ने वाले सिस्टम है, अरे मैंने पहले देखा था, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है, कैसा मौका, क्या बताना चाह रहे हो यही बता दो। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई उलझाने की कोशिश करता है तो कहते हैं ना वो शेर तो हम सवा शेर है, बस वही करना है हमें इस बिजनेस में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कुछ उल्टा बोलना है, मतलब ये है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हमें क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है, सवाल के बदले सवाल पूछे। और वो कैसे, देखो खालिद जी भाई, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है ना। क्या है क्या नहीं खालिद भाई वो बात की बात है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है नहीं, ये सर नो, आगे कुछ करना है, ज्यादा कमाना है नहीं, भाई पूछो। हर कोई बोलेगा, आज के टाइम में बताओ इतना सा बच्चा भी नहीं बोलेगा, इतना सा बच्चा भी नहीं बोलेगा कि तुझे डॉक्टर बनना है, बोलेगा हाँ हाँ।
पुलिस बनना तो बोलेगा हाँ, चाहे वो बन ना पाए लेकिन वो हाँ बोलेगा। तो जब आप किसी समझदार इंसान से बात कर रहे हो तो वो आपको कैसे ना बोल देगा। वो भी कहेगा बिल्कुल कमाना है, वो भी कहेगा बिल्कुल कमाना है। तो इस चीज को समझो। अब वो बोलते हैं यस बिल्कुल कमाना है, बताओ भाई। तो बिल्कुल कमाना बताओ भाई, तो उसको बता दो। देखो हमारे पास ऐसा जूम सेशन रहता है 5:30 से 6:30 में। और प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको जो वेबिनार मिलता है इसका चार्ज पड़ता है, 199 रुपीज का चार्ज पड़ता है। भाई मैं आपको लिंक कर सकता हूँ, मैंने आपको इसीलिए बात किया था। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है। जब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो हम उनसे क्या ही दिया है, ठीक है। तो जूम पे हमारा जो है लिंक जो है पेमेंट जाता है, सर चार्ज पड़ता है 199 रुपीज का। आप क्या बोलेंगे, चार्ज पड़ता है, चलो ठीक है बताओ कितना पड़ता है। 199 का पड़ता है। और आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री चीज पे दुनिया मरती है, ऑफर पे दुनिया मरती है। तो आप भी तो दुनिया में ही बात कर रहे हो, आप भी तो दुनिया में ही बात कर रहे हो। तो हर किसी को ये चीज दिखाओ। खालिद भाई, मैंने आज इसीलिए आपको याद किया। मैंने सोचा आज मेरे पास एक लिंक बचा हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्यों ना खालिद भाई को बताया जाए, या फिर क्यों ना सचिन जी को बताया जाए। समझ रहे हो। तो यही चीज तो हमें बोलनी है आगे वाले से, और क्या बोलना है। बोलेगा अरे चलो बहुत अच्छा किया, तो बताओ फिर कितने बजे का है, 5:30 से 6:30 टाइम निकाल लो, कंफर्म बताओ, तभी लिंक दूंगा। देखो खराब नहीं होना चाहिए लिंक, फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन लिंक वेस्ट ना हो। बोलेंगे ठीक है। आप इसको पे चार्ज भी ले सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो। आपको देखना है कि आपका प्रोस्पेक्ट कहाँ पे मानना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मानना है या फिर चार्ज देने में। ओके, जहाँ पे वो मेंटेन करता है वहां आप उसको कंफर्म कर लो। अगर जो बंदा आपको 199 दे के आ रहा है, आपने 5 को इनवाइट किया और पांचों ने आपको 199 दिया, तो वो कहीं भी जाने वाला नहीं है, वो पूरा अटेंड करेगा क्योंकि उसका पैसा गया है। उसका पैसा गया है। आप देखो ना इसके टाइम में लोग दावत खाने खाते हैं तो ये कहते हैं अरे खाली लिफाफा देके नहीं आएंगे, खा के आएंगे, हमने तो पैसा दिया है ना। हमने तो इनविटेशन का पैसा दिया है भाई, हमने तो गिफ्ट दिया है, तो हम तो खाना खा के लेके जाएंगे परिवार को। तो ये चीज आज के टाइम में सभी लोगों के पास है। वो आपका जो पूरा इनविटेशन है उसको छोड़ के नहीं जाएगा, देख के जाएगा पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी समझते हैं डू प्रोस्पेक्टिंग के लिए। अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब एक जरूर समझना है। हमने जान लिया इनविटेशन करना, इनविटेशन आपने किया। अब आपके लोग तो खत्म हो रहे हैं भाई, आप जिन जिन को इनवाइट कर रहे हो वो लोग आपके नीचे से फिनिश हो रहे हैं, तो आपकी हो रही है। ओके, डेली मत मिलो, डेली डेली लोगों का नाम करते हो और आपको लगता है शादी जा रहा हूँ, फंक्शन जा रहा हूँ, दोस्त लोगों के बीच जा रहा हूँ, उन लोगों की मोबाइल बहुत मिल सकती है, मदद मिल सकती है, तो उनके लिस्ट से प्रोस्पेक्टिंग करो। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस, अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी। और ये बिजनेस है लोगों तक पहुंचने का। अभी यहाँ पे मैं पूछूंगी भी कि लिस्ट किन किन लोगों पे कितनी कितनी है, ठीक है। तो ये चीज समझ के लिस्ट की प्रोस्पेक्टिंग भी करो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब एक चीज और समझना, अगर इस काम को आप कर रहे हो तो निगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहने का ट्रिक है जो हमें बिजनेस खुद बताता है। लॉ ऑफ एवरेज रूल। लॉ ऑफ एवरेज हमें कहता है अगर आप इस बिजनेस में नए नए हो, आपने इस बिजनेस में शुरुआत की है, नहीं तो मतलब आपको 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ है, मेंटेन करके इस रूल को समझ के काम कर रहे हो, और इस रूल को अगर समझ के काम करोगे तो ये हमें बताता है आप 100 तक पहुंचोगे तो 20 आपके पास आएंगे, आप 10 तक पहुंचोगे तो 2 आपके पास आएंगे। लेकिन आपको अपना इन्विटेशन स्ट्रॉन्ग करना आ जाए तो आप 20 तक जाओगे और 80 खुद आपके पास चल के आएंगे। तो बताओ, है ना खतरनाक रूल। और ये आज के टाइम में बहुत सारे लीडर्स ने फॉलो किया है। आप हमारे ग्रेट सर को देख सकते हैं, हमारे राकेश सर, दीक्षा मैम, कुलदीप सर, सलमान सर, इन सारे लोगों ने अपना जो टीम डेवलप किया है वो इस रूल को मेंटेन करके किया है। अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करते तो वो इतना बड़ा टीम डेवलप नहीं कर पाते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इन्विटेशन कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे होता है हमारा स्लाइड ऑफ, एंड इन सारी ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा।